आपने अखबार चाट लिया है तो एक प्याली चाय बना दे। बस 1 मिनट प्लीज। ओह माय गॉड, आखिर पढ़ा क्या जा रहा है? सितारों का हाल। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है कि आप अनकरीब किसी से मोहब्बत कर। फिर तो तुझे मुबारक हो। हाय, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, ये सब तो तुम्हारे लिए लिखा है। ओह, फिर तो ये सरासर बकवास है। मेरी जिंदगी में मोहब्बत नाम का फूल न खिला न खिलने की उम्मीद है। चाय बना, सर में दर्द हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये नजाकत। मोहब्बत का जिक्र सुनते ही आपके सर में दर्द होने लगा? जी नहीं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोहब्बत का दर्द सर में नहीं, हाय दिल में उठता है। अच्छा, और खुदा का शुक्र है मेरा दिल अभी इस हादसे से महफूज है। ओए होए 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 होए। हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए बेग साहब। आज मैं इतना खुश मिजानी के बयान नहीं कर सकता। अरे आप तशरीफ तो रखिए। पहले मैं आपको एक शाहकार दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आपकी तस्वीर, आपके मद्दाहों ने इसका क्या हाल बना रखा है। बल्ले बल्ले, हाय सदके जवां, हम भी तो पड़े हैं राहों में। आई लव यू और गेट मी नॉट। ओह मस्तानी महबूबा। ओह माय गॉड, हमारे भी हैं मेहरबान। कैसे कैसे? मुबारक हो रानी, अब तो तुम्हारी शोहरत के चिराग गली गली जलने लगे हैं। ये चिराग मिस रानी, ये चिराग नहीं तो और क्या है। तुम्हारी वजह से मेरा होटल शहर का बेहतरीन होटल बन गया है, और इसका सबूत ये है कि रूपनगर का शहजादा रियासत वापस जाते हुए हमारे यहाँ चंद दिन के लिए क़याम करेगा। रूपनगर का शहजादा यहाँ आ रहा है? कब? आज। वेलकम टू आवर होटल प्रिंस। थैंक यू सर, आप हैं हमारे होटल के मालिक मिस्टर इदरीस बेग। प्लीज टू मीट यू। प्रिंस, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई एम सॉरी सर, हम खुद आपको जहमत देंगे। आई विल बी कॉलिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू फॉर कमिंग। एक्सक्यूज मी। वेटर, प्रिंस का सामान उनके कमरे में पहुंचा दो। थैंक यू। सर, ये हमारे होटल की मकबूल रकासा मिस रानी, और ये उनकी सेक्रेटरी मिस आलिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी। हाय रानी, प्रिंस मुराद कितना हैंडसम है। होगा, मैं क्या करूं? बड़ी बदशौक हो तुम। बहुत बदतमीजी करने लगी। माफी चाहती हूँ। दरअसल बात यह है कि किसी खूबसूरत फूल को देखकर उसकी तारीफ न करना दो बातों की अलामत है। या तो आदमी तारीफ के मामले में कंजूस है या इंतहाई बदशौक। बाय द वे, आप प्रिंस मुराद की खाला लगती है जो उसकी चैमचेगिरी फरमा रही है। प्रिंस मुराद इंसान है आखिर, कोई फरिश्ता तो नहीं उतर आया आसमान से। हाय रानी, मेरे हाथ में उसके हाथ की घुली हुई महक तो यही बता रही है। अंकल, हम यहाँ कब तक स्टे करेंगे? यही 2-4 दिन बेटे। 2-4 दिन? मुझे तो एक एक पल भारी। कितने बरसों बाद अम्मी से मिलूं। घबराइए नहीं, अम्मी बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगी। कभी ना जुदा हो रही। मुराद, तुम कब आओगे हमारे बेटे? हमारी आंखें तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। बल गए आलिया, खाना तैयार है। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है मरियम कि जब शहजादा मुराद हमारे कमरे में हो तो तुम मत आया करो। शहजादा मुराद कहाँ है? शहजादा मुराद, इस सवाल का जवाब तो हम भी नहीं जानते। आपकी हालत देखकर बड़ा दुख होता है मलका आलिया। बेटे की जुदाई ने आपको पागल बना दिया। जमाल भी यही कहता है। लेकिन घबराओ नहीं मरियम, मुराद बहुत जल्द आने वाला है।
उम्मीद का एक ऐसा सूरज बनकर जिसके सामने जमाल का जुल्म और नाइंसाफियां एक पल न रह सकेंगी। मुराद अपना तख्त हासिल करके रहेगा। हजूर, मलका आलिया ने प्रमाण पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। क्या कुत्ते हो? उनकी ये जुर्रत! शाहनवाज को भेजो। तुम्हें इनकार करने की जुर्रत कैसे? जमाल, ये मत भूलो कि हम इस रियासत के हुक्मरान हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो इस रियासत में वही कुछ होता है जो हम चाहते हैं। ये जुल्म है। तो हुआ करे। तुम कितने छोटे इंसान हो जमाल। दौलत और तख्त की हवस ने तुम्हारी आंखों से रिश्ते नातों की पहचान भी मिटाती है। तुम तख्त पर जबरदस्ती कब्जा करके उसको रियासत का मालिक समझ बैठे हो। औरत, तू शायद जमाल के जलाल को नहीं जानती। जो लोग खुदा के इंसाफ पर यकीन रखते हैं, तुम जैसे शैतानों की जलाल से नहीं डरते। याद रखो, हमारा मुराद जिंदा है और वो बहुत जल्द आने वाला है। मुराद आ भी गया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जो चीज एक बार हासिल कर लें वो हमेशा हमारी रहती, समझी? देख रहे हो मुराद, तुम्हारी माँ और इस रियासत की मलिका को कितना बेबस बना दिया गया। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ योर हाइनेस। कहो। मलके आलिया जिस यकीन के साथ शहजादे की वापसी का जिक्र करती है वो बाइस तशवीश है। क्या मतलब? मेरा तो ख्याल है योर हाइनेस, अतालिक महल से बिला वजह रूपुश नहीं हुआ। वो जरूर शहजादे को वापस लेने गया होगा। तुम समझते हो कि हम इस बात से बेखबर हैं? शहजादा अगर आ भी क्या तो वो रियासत की हदूद में जिंदा दाखिल नहीं हो सकता। ये हमारा नहीं, वक्त का फैसला है। इसने हमारी पेशानी पे बादशाहत का निशान सजा दिया। वो कल का छोकरा हक रखते हुए भी हमसे अपना हक नहीं छीन सकता। शहजादा मुराद। टॉनी प्लीज डोंट किस मी डार्लिंग। वक्त देखा करो, मूड देखा करो। टॉनी फॉर गॉड से, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आओ, हर वक्त तंग करते हो। उफो, रूठते हो तो रूठ जाओ। नॉनसेंस। माफ कीजिएगा, मैं आपकी तन्हाई में। कोई बात नहीं। यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। कैसी आवाज है? बड़ी अजीब और गरीब आवाजें थी। मेरा मतलब है, लंदन में तो ऐसी आवाजें कदम कदम पर सुनाई देती हैं, लेकिन यहाँ आकर पहली बार सुनी मैंने। जाने आपने क्या सुन लिया? यहाँ पर तो मेरे और टॉनी के अलावा और कोई नहीं। अच्छा, टोनी, हाँ, कुछ टोनी का ही जिक्र था। ओह यस, टॉनी मुझे बहुत तंग कर रहा था, बहुत बदतमीज हो गया। अभी मैंने उसे डांटा तो देखिए कैसे मुंह फुला के बैठ गया है। That is Tony? Yes. मगर इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं, मैं कुछ और ही समझा। सुनिए, आपका ना मुझे होना चाहिए। आपके लिए खाना लाओ। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं।
जमाल दिन ब दिन फिरौन बनता जा रहा है। उसकी मनमानी बहुत बढ़ गई है। खैर तो है। उसने शहजादा मुराद के कत्ल के अहकाम जारी कर दिए। तो फिर सोच रहा हूँ क्या करूँ। शहजादा मुराद तक ये खबर किस तरह पहुँचाऊँ? तो अपने दर्द को भेज दो। यही तो रोना है। काश वो किसी काबिल होता। नालायक। ये तो हमारा खिताब है। किसने याद किया माँ बदौलत? अब्बाजान, अब्बाजान अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर खैरियत और आपकी खैरियत खुदा करीब सुनने चाहता हूँ। सूरत हाल ये है, सब भूख लगी है। अम्मा से पूछिए खाना पकाई या नहीं। सुन लिया तुमने? इसे आवारगी से फुर्सत मिली तो खाना याद आ गया। क्या अब्बाजान मुझे थाना याद आ? जानते हो तुम्हारे अब्बा क्यों फिक्रमंद है? हाँ अम्मा, आपके घर के लिए खर्चा मांग लिया होगा। ये बात नहीं है बेटे। तो फिर क्या अब्बाजान आपके खिलाफ की शीशी गुम हो गई? मेरा तो सुकून गुम हो गया है। अब्बाजान मुसीबत को कर दूंगा सर। बहरहाल मेरे होते हुए शहजादे पर कोई आंच नहीं आई। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, क्या कि शहजादे को रियासत की मौजूदा हालात के बारे में कोई इल्म न हो। जी बेहतर। आओ शहजादे, इनसे मिलो। ये हैं मेहरबान के फर्जंद, हमारे हमदर्द मिस्टर बेदर्द। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बेटे मैं आज ही रियासत जा रहा हूँ ताकि वहाँ तुम्हारे शाया निशान जश्न इस्तकबाल का इंतजाम कर। जश्न की क्या जरूरत है? मैं अम्मी से मिलने के लिए बहुत बेचैन। मैं जानता हूँ बेटे, मलिका आलिया भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं। यहाँ तक आ गए हो तो चंद दिनों की जुदाई और सही। वैसे मिस्टर बेदर्द तुम्हारे पास रहेंगे और मैं जाने की तैयारी करता हूँ। अच्छा खुदा। शहजादा साहब, आप मुझे दोस्त समझे या हमदर्द, खुदा के बाद आप मेरी अमान नहीं। मैं इतना बहादुर तो नहीं, लेकिन जब मैं तलवार की जौहर दिखाऊंगा तो बखुदा आपको, मेरा मतलब है आप ये महसूस करेंगे कि बेदर्द नहीं, रॉबिन हुड का बेटा लड़ रहा है। आपने दिलचस्प मालूम होते। थैंक यू। लेकिन तुम्हारा ये नाम पल्ले नहीं पड़ा। बेदर्द क्या नाम हुआ? शहजादा साहब, ये बहुत लंबी कहानी है। एक मस्तानी महबूबा ने मुझे ये खिताब दिया था। अच्छा, तो मिजाज आशिकाना है। लड़कपन से। तो फिर खूब गुजरेगी जो। मिल बैठेंगे परवाने दो, दीवाने दो, मस्ताने। बस बस अब जाने दो। चलो ठीक है, खसमान खाने। Sugarhead, thanks God. How beautiful you are. Don't kill anybody. Make love, mohabbat karo. Come on. Hello, boy. You. पागल था पुत्र। Hello. Taxi. Thank you. Stop, man. लौटते छाटे कमेटी वाले ले जाए। अरे आप? जी हाँ, शॉपिंग के लिए आई थी। सुनिए, यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं? जी नहीं। खैरियत, ये रास्ता आपको पसंद नहीं? आपने शायद स्टोर के बाहर मेरे फैंस के हुजूम को नहीं देखा। अच्छा, तो ये आपके फैंस हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। अब सोच रही हूँ बाहर किस तरह जाऊँ। बड़े अफसोस की बात। आप अपने चाहने वालों से नजरें चुराना चाहते हैं। ये बेचारे तो आपकी एक झलक देखने के लिए बेचारे। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं, आइए मैं आपको छोड़ दूं।
मेरी कार तुम ले आओ बेदर, मैं इनके साथ आता हूँ। सॉरी मैडम, हमारे होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। जूली, क्या सोच रही हो? जमील, मैं सोच रही हूँ प्रिंस मुराद और रानी एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए? करीब आ गए? फरमाइए। हाय, जरा अंदर तो बुलाइए। ओहो, कहाँ घुसी आ रही हैं आप? आप किसी गलत कमरे में आ गई। कमरा गलत नहीं, लेकिन आप तो गलत नहीं। क्या करती है? बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं। तो मैं भी बदमाश नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना दूर कहूँगी, तुम बदमाशी कर रहे हो। इतना सुहाना घर छोड़कर इस होटल में रह रहे हो, पैसे जाया कर रहे हो। अमजद अब्बू अब्बू कहता है, स्कूल से उसका नाम कट गया है, फीस मैं नहीं दे सकी। खुदा की अस्पताल घर चलो, बेडरूम सुनना पड़ा है। ऐसी तुम्हारे बेडरूम, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर की। मैं कहती हूँ आप कुछ करे, मुझे धक्के दे, मुझे तोप मारे, जूतिए मारे, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। क्या बेवकूफी है? क्या हुआ? अरे साहब पूछिए क्या नहीं हुआ। आप पे किसी दुश्मन ने आपकी गाड़ी में टाइमिंग बम रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी से बाहर आ गया, वरना इस वक्त आप मेरे कब्र मुबारक पर फातिहा पढ़ रहे होते। मेरी कार में टाइम बम? हैरत है, यहाँ मुझसे किसी दुश्मनी हो सकती है। बेदर्द, क्या हो रहा है? तरकीब नंबर 16 यानी कि 16। वो क्या बकवास है? मतलब ये है, हर बशर पर है लाजिम सब्र करना चाहिए, और जब खड़ी हो गाड़ी फिर उतरना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा मेरा स्लीपिंग गाउन गिर गया था। आवाज तो बड़े जोर से आई थी। बदकिस्मती से स्लीपिंग गाउन में मैं भी था। लेकिन तुम वहाँ कर क्या रहे थे? इत्मीनान से सोने का बंदोबस्त कर रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है, अब अगर हलाकू खां भी आ जाए तो सब खून नहीं मार सकता। क्या मतलब? मतलब शब बखैर। लाइट ऑफ कर।
आनी जानी दुनिया बानी हम सबकी है बचाओ अंधेरों से बचाओ, अंधेरों से बचाओ, आनी जानी दुनिया बानी हम सबकी कहाँ भाई भाई तुम्हारी तरकीब नंबर 16? सर, अगर मैं ऐसा न करता तो हम दोनों के सिरी पाए बना जाते हो। अब हम लोगों को ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। बेशक। तुम ऐसा करो, जी। मेरा कंबल लाओ, दरवाजा बंद करो, हाथ उठ जाओ, सो जाओ। सर मैं ऐसा करता हूँ, कंबल लाता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ और बाथरूम में ही सो जाता हूँ। मुनासिब है, जाओ। ओके जी, जाओ। मेरा दुश्मन। मैं हूँ मुराद। कौन सा मुराद? वहीद मुराद या सैदी मुराद? प्रिंस मुराद। उठ। ये कैसे हो सकता है? वो आपकी दाढ़ी और मूछ वो कहाँ गई? गई। कल रात के वाक़े के बाद भेस बदलना जरूरी हो गया। अब से मेरा नाम है अशफाक अहमद और मैं रूम नंबर 222 में रहता हूँ। समझ गए? बिल्कुल ठीक है। लो, आज का अखबार भी देख। अरे ये क्या? सारी बात तुम्हें बताई दी थी, अब उस बात का बतंगड़ भी देखो। वेरी गुड, चलने दो। वो बेचारी क्या सोची? मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए। तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करो। मैं इस खबर की तजदीद करना चाहती हूँ। कुछ अर्ज करूं? बोल, क्या कहना चाहती? तुम इस खबर को जितना दबाना चाहोगी ये उतनी ही उभरेगी। फिर क्या करना चाहिए? फिर ये कि अखबारी रिपोर्टर तुमसे जरूर मिलने आएंगे, फर्दन फर्दन तजदीद कर देंगे। हेलो जी हाँ, मैं रानी बोल रही हूँ। देखिए मिस्टर मुराद, मैं आपको हर किसी ऐसा आदमी नहीं समझती। आखिर आपने क्या सोच ली खबर अखबार में छपवाई? जी नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ये सब कुछ आपका किया धरा है। ना मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ना मैं आपसे कोई बात करना पसंद करती हूँ, समझे? लड़की कुछ बददिमाग लगती है। हाँ, मगर उस बेचारी का भी क्या कसूर? अखबार में ऐसी खबरें पढ़कर कोई भी परेशान हो रहा है। हाँ, लेकिन आपको इस बात से क्या? आपकी बला से? अरे नहीं भाई, ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी? यानी आपको उससे कुछ सच्ची मोहब्बत हो गई?
अरे यही झूठ मूठ की मोहब्बत सचमुच की हो जाती है। ये जी हाँ, उससे मिलना जरूरी है। कुछ सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। दिमाग पे जोर। आगे बात आगे। बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि रानी प्रेस कॉन्फ्रेंस न बुलाओ, अखबार के रिपोर्टर खुद तुमसे मिलने आएंगे। 2 घंटे हो गए, किसी अखबार का रिपोर्टर तो क्या, अखबार का चपरासी तक नहीं आया। कोई आया, यकीनन कोई अखबारी रिपोर्टर होगा। फरमाइए। कैसे मिजाज है? तारुफ कराओ। हाँ वो भूल गया था। बेदर्द मेरा नाम है, तस्वीरें उतारना मेरा काम है और मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। जी? मेरे नाम से आप मत घबराइए, मैं कोई शायर नहीं हूँ। हाँ कोई अच्छी सूरत नजर आ जाए तो शेर कहने को तबीयत चाहती है। शेर किया है, तेरी जुल्फों में जो फंस जाओ। हाँ यस, आपसे मिलिए। आप है मिस्टर अशफाक, नई आवाज के नए चीफ रिपोर्टर। बड़ी खुशी आपसे मिलके। मेरा नाम आलिया है, मैं मिस रानी की दोस्त भी हूँ और उनकी सेक्रेटरी। वेरी गुड, फिर तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे। सेक्रेटरी तो माफ कीजिएगा, मेरा दोस्त बड़ा ही बातूनी है। हम दरअसल मिस रानी से मिलने आए। जी, मैं यही सोच रही थी कि ये हजरत कहीं ब्रेक लगाए तो मैं आपसे कहूँ तशरीफ लाइए। चलिए चीफ रिपोर्टर साहब। पहले आप फोटोग्राफर साहब। नहीं जी, लेडीज फर्स्ट। ओह यस। रानी ये है अखबार नई आवाज के रिपोर्टर अशफाक साहब। तशरीफ रखिए। यस। याद पड़ता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो कल ही टंडो आदम से आया हूँ। और आए भी विदाउट टिकट है। इनकी तस्वीर देख लो, क्योंकि इन्हें तस्वीरें छुपवाने का बहुत शौक है। चंद तो तस्वीर है, बताओ चंद हंसी। आप जरा खामोश रहिए, इनका वक्त बड़ा कीमती है। हाँ तो रानी साहिबा, आज अखबार में जो खबर और एक तस्वीर छपी है, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए। आप प्रिंस मुराद को कब से जानती? जनाब इसी बात का तो रोना है कि मैं प्रिंस मुराद से कतई वाकिफ नहीं और आपके भाई बंधुओं ने खामखा मेरी और उसकी तस्वीर छाप दी। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सच कह रही हैं आप? बिल्कुल। लिखूं? जी हाँ। तो गोया आप इस खबर की तस्दीक कर रही हैं। जी हाँ, और बहुत पुरजोर अल्फाज। तो ये फरमाइए कि ये खबर छपी क्यों? हमें तो ये सारी शरारत उस प्रिंस के बच्चे की लगती है। मैं उससे एक बार मिलने की खतरदार, बाकी सारी कहानी मनगढ़ंत। शुक्रिया। बेदार एक दो तस्वीरें बना लो। वो प्रिंस मुराद साहब से भी तो मिलने जाना है। इस खबर की तरदीद करना ना भूलिएगा। आप फिक्र ही न करें। अच्छा जी, अब इजाजत। अगर हम न दे तो जाहिर है मजबूरी। आप हमें अच्छे आदमी लगे और एक अच्छा आदमी से मिलने आए और हम उसे चाय भी ना पिए तो बड़ी ज्यादती है। लिख लो। जी। प्रिंस मुराद, मुराद साहब, मुराद जी, मुराद क्या करता है? इतना अच्छा ख्वाब तोड़ दिया। टूट गया। टूटने वाली चीज का गम क्या करें। अशफाक साहब, खुदा के लिए मुझे भी अच्छा ख्वाब देखने का कोई तरीका बताओ। मेरे ख्वाब कुछ अजीब किस्म के होते हैं। डरावने किस्म के? नहीं आलिजा, जनावने किस्म के। अरे अच्छे ख्वाब देखने हैं तो दिल में मोहब्बत बसाओ, जैसे हमने बसा ली। आलिजा, आप तो बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। जिंदगी में इतने सीरियस नहीं हुए। जाओ रानी के बाहर जाने का प्रोग्राम पता करो। लेकिन पता मैं कैसे करूंगा? पता ये पता। ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं उसके वाले से पूछ लूंगा। पता यही ना कट जाएगा। पता पर ठीक है, पता उसे पता। हाँ था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गए। आइए तशरीफ लाइए। आइए बहरा मुर्दार साहब, आइए तशरीफ रखिए। मगर सर मैं यहाँ पे। अरे भाई, तुम में और हमने क्या फर्क है? सिर्फ बल्दियत में फर्क है। तशरीफ रखिए आप, घबराए नहीं, बैठे। ये मुझे आपकी है? जी मेरी। कोट भी यकीनन आपका होगा? बिल्कुल। पैंट भी आपकी होगी? मेरी अपनी है। कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। बला ले लूं आपकी?
कम इन। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी? क्या है? जी आपने मुझे बुलाया? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। बाहर बत्ती जल रही। हो सकता है गलती से स्विच ऑन हो गया। ये गलती भी क्या चीज है? माफ कीजिएगा, एक दफे गलती से मेरी बेगम मेरे साथ ट्रेन में सफर कर रही थी और गलती से उसने जंजीर खींची और गलती से ट्रेन रुक गई और गलती से मुझे 50 रुपए जुर्माना हो गया। आप यकीन कीजिए बेगम साहिबा, वो जुर्माना अभी तक किस्तों में अदा कर रहा हूँ। बस करो, ज्यादा टटर मत करो। चश्मे बद्दू, क्या ना करूँ जी? टटर। ये जो आप कर रही है। चलो, अब आ ही गए तो जाओ हमारा नाश्ता ले आओ। जी और रानी प्लीज उठो भी ना अब तो। बेगम साहिबा, आप नाश्ते में कौन सा अंडा देंगी? मेरा मतलब कौन सा अंडा लेंगी? आमलेट, फुल बॉयल, हाफ बॉयल लाते हैं भाई? वो रोज लाते हो फिर भी भूल जाते हो। जी बेगम साहिबा, क्या करूँ, भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग खराब है। बड़ा बातूनी बेरा है। रानी प्लीज आप उठो भी, जल्दी से तैयार हो जाओ। देर से गए तो मछली की शिकार करके हाथ मजा आएगा। वैसे भी ब्लू लेक यहाँ से काफी दूर है। शिकार और ब्लू लेक, वहाँ करेगा मोहब्बत का देख। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेगम साहिबा, कमबख्त नया जूता है, काटता बहुत है, चलने नहीं देता। बेगम साहिबा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये आपका चश्मा कितने मरले में है? क्या? उफ़ो, मछली का शिकार करते वक्त बोरियत कितनी होती है। जरा सा इंतजार करना पड़ा और घबरा गए। वैसे आज यहाँ रौनक भी कम है। हाँ। आदाब। मेरी तरफ से भी। आप यहाँ कैसे? जी वो यूं ही अखबार के लिए मछलियों के शिकार पर एक फीचर बना रहा था और मैं मछलियों की तस्वीर उतारने के लिए यहाँ आया। और कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अगर आप बुरा न मनाए तो एक साइड पोज हो जाए। स्टडी। थैंक यू। देखने से यूं महसूस होता है जैसे आप लोग मछली के शिकार के फन में जरा अनाड़ी। मिसालिए, हेलो। हाँ? आप जरा मेरे साथ आए, मैं आपको मछली पकड़ने का एक नया नुस्खा बताता हूँ। अच्छा? हाँ जी, ये डांगे थी रहने। आइए प्लीज। टाटा, बाय बाय। मालूम होता है मछली आज आप पर कोई खास मेहरबान नहीं। आइए ना, कोई और मंजर देखते हैं। चलिए, अगर कोई मछली हुई तो खुद ही फंस जाएगी। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आप मुझे यहाँ कुछ बताने के लिए लाए थे? जी मोहतरमा, बात यह है कि बात बड़ी है और मुंह छोटा है। बात करना चाहता हूँ लेकिन लाते कामती हैं, दिल घबराता है, फेफड़ा फूलता है। जी? दरअसल बात यह है, जब से मैंने आपको देखा। मगर आप तो मुझे मछली पकड़ने का नुस्खा बताने लाए थे ना? जी, पहले मर्ज तो जान लीजिए, फिर नुस्खा भी बता देंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि मछलियों को पकड़ने के लिए पहले उनको धोखा देना पड़ता है। अच्छा। आपने सुना है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। हाँ? तो आप ऐसे कीजिए, पहले बाजार जाएं, वहाँ से छोटी छोटी मछलियाँ, लिटिल मछलियाँ लेकर आए। लिटिल। हाँ, उनका इस्तेमाल बताओ। आप उन्हें लाके पानी में डाल दें। जब बड़ी मछली उसे निकलने के लिए आएगी, आप आराम से उसे पूछल से पकड़ लें, बिल्कुल ऐसे। छोड़िए जी, मैं कोई मछली थोड़ी। माफ कीजिएगा, मैं भी रावी का खग्गा नहीं। जी? बस जरा जज्बात की रो में बैठ गया था। और जब आदमी जज्बात की रो में बैठ जाता है, न जाने क्या कर डालता है, शादी कर डालता है खुद। जी? घबरा गया, मैं बारात लेकर तो नहीं आया, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। आप उस तरफ मत जाइए, दो प्यार भरे दिल डिस्टर्ब हो जाएंगे। दिल में लगन जाग उठे तो बरसों के फासले लम्हों में तय हो जाते। सच कहा। चंद दिन पहले तक हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे और आज ऐसा लगता है कि एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। ये कैसे हुआ? मैं क्या ला 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 ला।
कहीं की लड़की, कहीं का लड़का, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, दिल धड़का तो शोला भड़का प्यार का। कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, दिल धड़का तो शोला भड़का प्यार का। तूने जादू जगाया दिल का, चैन चुराया बातों ही बातों में, हर चंद मुलाकातों में, बातों ही बातों में, हाँ चंद मुलाकातों में। वो जो कल तक था बेगाना आज हुआ अपना, तू कहीं की लड़की, कहीं का लड़का, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, दिल धड़का तो शोला भड़का प्यार का। लैला की दादी, तू है मजनू का दादा, आजा हम कर ले शादी। क्यों कैसे मैं कर लूं वादा, दिल न मेरा तड़पाओ, हाय मुझ पे न रोब जमाओ, हाय दिल न मेरा तड़पाओ, अरे मुझ पे न रोब जमाओ। इस दुनिया में कौन मिलेगा कोई भला मुझसा, कहीं की लड़की, कहीं का लड़का, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, दिल धड़का तो शोला भड़का प्यार का। दिल दीवाना, अरे बन गया एक अफसाना, आए हो गया दिल दीवाना, अरे बन गया एक अफसाना, इस अफसाने का अब होगा गली गली चर्चा, कहीं की लड़की, कहीं का लड़का, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, दिल धड़का तो शोला भड़का प्यार का। कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, मिले तो दोनों का दिल धड़का, कहीं का लड़का। मुराद तो खुद आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था मलिका आलिया, लेकिन दानिशमंदी का तकाजा यही था कि अभी मैं उसे अपने साथ न लाऊं। ममता इन तकाजों को नहीं जानती बख्तावर, हम अपने बेटे को देखने के लिए सख्त बेताब हैं। काश आप उसे अपने साथ लाए होते। हिम्मत से काम लीजिए मलिका आलिया, सिर्फ चंद दिनों की बात है, अभी हालात इस काबिल नहीं। हालात तो यूं ही रहेंगे बख्तावर, जब तक मुराद लौट कर नहीं आता जमाल का जुल्म खत्म नहीं। घबराइए नहीं, खुदा ने चाहा तो सब जल्द ठीक हो जाएगा। जमाल को मुराद के वापस आने की इत्तला मिल चुकी है और उसने मुराद को कत्ल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसकी हिफाजत का इंतजाम करके आया हूँ। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ योर हाइनेस, मैंने अपनी आंखों से तालीक को मलिका आलिया के कमरे में उनसे बातें करते हुए देखा है। तो इसका मतलब है मेहरबान कहाँ? वो आज बीमार है योर हाइनेस। नमक हराम,
तुम यहाँ खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? याद रखो, पूरा तालीक महल के अंदर आने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अगर वो यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो गया तो हम तुम सबको भूखे कुत्तों के आगे फेंक देंगे। जाओ और हमारे हुक्म की तामील करो। बेबसी की जिंदगी से तंग आ चुके हैं बख्तावर। खुदा के लिए अपने आप को काबू में रखिए मलिका आलिया। हमें हर कदम बड़ी एहतियात से उठाना होगा। मैं इंशाल्लाह कल फिर इसी वक्त हाजिर होऊंगा। हम बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज मलिका आलिया। योर हाइनेस, आपका मुझे हाजिर है। इन्हें छोड़ दो। ये हमारे दुश्मन होने के बावजूद हमें बहुत अजीज, रियासत के पुराने खिदमतकार, इसलिए काबिले इज्जत भी हैं और काबिले एहतराम। तो आप प्रिंस मुराद को यहाँ ले ही आए। कैसा है हमारा चचाजाद भाई? रियासत में अकेले आए हैं या तख्त का वारिस भी साथ? कुछ तो बोलिए बख्तावर साहब। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। खामोश दलील पुट्ठे, तू बादशाह वक्त से बात करने के आजाद भी भूल गया। बादशाह वक्त? मिट्टी पर सोने का पानी फेरने से मिट्टी सोना नहीं बन जाती जमाल। तुमने इस तख्त पर गासबान हक जमा दिया है, तो ये मत भूलो कि इस तख्त का असल हकदार तुम्हारे जुल्म को खत्म करने के लिए यहाँ आ चुका है। और अब रियासत का कोई भी आदमी तुम्हारे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएगा। खामोश बुड्ढे, तू चुपना नहीं जानते, हम उन्हें गर्दन से जुदा कर दिया करते हैं। तो फिर देर किस बात की है? तलवार की धार आजमाओ, मैं मौत से नहीं डरता। हमने सोचा था कि तुम्हारा कसूर माफ करके तुम्हें किसी आला ओहदे पर फायज कर देंगे। तुम मुझे क्या ओहदा दोगे? तुम तो खुद झूठे ओहदे पर काबिज हो। बख्तावर, तुम्हारा ये खुद साख्ता बहरूप मेरी आवाज पर पहरा नहीं बिठा सकता। आज तुम मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकते, इसलिए कि सच्चाई मंसूर की तरह सूली पर चढ़ जाती है, सुकरात की तरह जहर पी लेती है, मगर अपना सर नहीं झुकाती। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, जुल्म की भी एक हद होती है। याद रखो जमाल, तुम्हारे जुल्म का सूरज बहुत जल्द गुरूब होने वाला है। तुम मुझे जंजीरें पहना सकते हो, मगर उस उजाले को कैद नहीं कर सकते जो तुम्हारी मौत का पैगाम बनकर आ रहा है। तुम मुझे मार सकते हो, मगर उस तहरीक को नहीं दबा सकते जो तुम्हारी आमरीयत के खिलाफ उभरने ही वाली है। मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है, बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा? गवाह रहना महल की दीवारों कि मैं इज्जत की मौत मर रहा हूँ। इज्जत की मौत। आप जिसका इंतजार कर रही हैं वो अब कभी नहीं आएगा। हमने तालीक को कत्ल कर दिया। लेकिन क्यों? उस बेगुनाह ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपको सवाल करने का पूरा इख्तियार है मलिका आलिया, मगर हम जवाब देने के पाबंद नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि वो हमारे रास्ते का कांटा बन गया था, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम अपने रास्ते के कांटे को तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। आखिर तुम्हारे जुल्म की कोई हद भी है? जुल्म की कोई हद नहीं होती मलिका आलिया। फिर आप जिसे जुल्म समझ रही हैं वो हमारी सियासत का तकाजा है। ये सियासत नहीं, कमीनापन है। तुम खुदसरी और मनमानी पे उतर ही आए हो तो देर किस बात की है? हमारा गला भी घोट दो या आंखें फोड़ दो, ये कान बहरे कर दो, ताकि हम तुम्हारे जुल्म का तमाशा भी न देख सके और न लोगों की बेबसी की कहानियां सुन सके। आप कैसी बातें करती हैं मलिका आलिया? हमें अभी आपकी जिंदगी की जरूरत है। सियासत और सियासत के खेल में आप ही तो वो मोरा हैं जिसकी मदद से हम ये बाजी जीत सकते हैं। आपकी मोहब्बत मुराद को यहाँ खींच लाएगी और फिर वो हमेशा के लिए हमारी नफरत का शिकार हो जाएगा।
आपको जीना पड़। आप सभी ध्यान रखिएगा। ये तो सीख लगी। अब आइए, बात दरअसल ये है बेग साहब कि हम आपकी होटल में एक चैरिटी शो करना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपका हॉल चाहिए और आपके डांसर मिसरानी। भला मुझे क्या इनकार हो सकता है। आपकी मदद से अपनी एक और मुश्किल हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस चैरिटी शो का इफ्तिताह शहजादे मुराद के हाथ होंगे, क्योंकि उन तक हमारी रसाई नहीं। इसलिए देखिए, ये काम मुश्किल है। बात दरअसल ये है, जब तक वो इस होटल में मुकीम थे मैं उन तक ये बात पहुंचा सकता था, मगर वो अब यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने सुना है वो इसी शहर में है। अच्छा? जी हाँ। अगर आप चाहें तो वो यहाँ आ सकते हैं। वो किस तरह? मेरी बात सुनिए। वो आखिर मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मेरा प्रिंस मुराद से कोई ताल्लुक नहीं। वो खबर, वो तस्वीर महज अखबार वालों का बनाया हुआ स्कैंडल था। लेकिन मुझे तो ये यकीन दिलाया गया है कि तुम्हारा और प्रिंस मुराद का रोमांस चल रहा है। ओह माय गुडनेस, सुन रही हो आलिया? क्या कहा जाए, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं। दरअसल मैं उन लोगों को जबान दे चुका हूँ और अब ये बहुत जरूरी हो गया है मिसरानी कि हमारे होटल में होने वाले चैरिटी शो का इफ्तिताह प्रिंस मुराद करें। आई एम सॉरी बेग साहब, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ सोचो रानी, ये हमारे होटल की इज्जत का सवाल है। उन लोगों ने तो कार्ड भी छपने के लिए दे दिए होंगे। आप प्रिंस मुराद से खुद क्यों नहीं कहते? यही तो प्रॉब्लम है, वो यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ? ना जाने। रानी, तुम्हारे पास उनका एड्रेस तो होगा। ओ बेग साहब प्लीज, आप बार बार मेरे साथ क्यों ले रहे हैं? ना प्रिंस से मेरा कोई ताल्लुक है, ना मैं रखना चाहती हूँ। कहिए तो लिख के दे दूँ। ये तो बड़ी मुश्किल होगी। होटल की रेपुटेशन का क्या बनेगा? अब तुम ही बताओ अली, मैं तो मुफ्त बदनाम हो गई। इसी को तो कहते हैं मेरी जान, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। वैसे मुझे बेचारे बेग साहब की हालत में तरस आ रहा है। अफसोस तो मुझे भी हो रहा, मगर क्या किया जाए। होटल की इज्जत का सवाल है। हम हाजिर हो सकते हैं? आइए आइए, तशरीफ लाइए। अब आप इतने गैबी तो नहीं रहे। और ऊपर से गुलदस्ता ठीक कर लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, आज आपके चेहरे पर बड़ी संजीदगी छाई हुई। मतलब कुछ अब्र-आलूद है, बरसने का इरादा तो नहीं। ऐसी तो कोई खास बात नहीं। बैठिए। एक मिनट प्लीज। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा। आपका बच्चा तो नहीं गुम हो? जी नहीं तो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वो रानी सर, एक मिनट बात सुनना। क्या बात है? मारे गए, मालूम होता है तुम्हें पहचान लिया है। फिर क्या करे, भाग चले? नहीं, इस तरह काम खराब हो जाएगा। वाकई अच्छा इत्तेफाक, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। सच में वो बहू प्रिंस से मिलती है। खुदा की कसम, अगर अशफाक के चेहरे पर प्रिंस मुराद जैसे फ्रेंच का दाढ़ी लगा दी जाए तो बिल्कुल प्रिंस नजर आएगा। मगर ये दोनों फुसर क्या कर रही है? मेरा ख्याल है सुसर कर रही है। जरा सुनो। लेकिन कुछ नहीं, होटल की इज्जत का सवाल है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अगर हम परदेसियों के साथ यही सलूक करना था तो दरवाजे पर कह दिया होता, जाओ बाबा माफ करो। मेरे ख्याल जी हम चलते हैं जी, फिर कभी आ जाएंगे। तेरे मामू भी तो आ रहे हैं। ठहरिए। हम आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तशरीफ रखिए। मतलब छोड़िए, जाने दीजिए। आपको हमारी कसम, बैठिए ना। आपको हमारी कसम, छोड़िए ना। आपको क्या करेगा? आप भी बैठिए ना। किसी भी टिक्की हो जाओ। क्यों जना, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे खानदान में तो कोई दूर दूर तक पहलवान नहीं हो। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखता है। पहलवानों के खानदान का आखिरी टिमटिमाता हुआ चिराग तो आपके सामने बैठा है। प्लीज शट अप। हाँ तो अशफाक साहब, बात दरअसल ये है कि हमारे होटल में एक चैरिटी शो हो रहा है जिसका इफ्तिताह प्रिंस मुराद को करना है। अच्छा कमाल है। तो आप ये चाहती होंगे कि हम अखबार की तरफ से फंक्शन को कवर करें? आप फिक्र ही ना करें, हम इस फंक्शन का वीकली, डेली, टाइम, न्यूज़ में सारे इंटरनेशनल पत्रों में। नहीं, दरअसल होटल वालों ने प्रिंस मुराद को लाने का काम मेरे सुपुर्द किया है। तो उन्हें ले आइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, टांगे में ले आइए, रक्षे में ले आइए, चक्कर में ले आइए। वो है कहाँ? हमारे साथ। जी
रानी का मतलब ये है अशफाक साहब कि आपका नाक आपकी आंखें प्रिंस से बहुत मिलती जुलती तो है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हो सकता है दोनों एक ही साल के मॉडल हों। हाँ अशफाक, अगर तुम्हारे चेहरे पे फ्रेंच कट दाढ़ी लगाती जाए ना तो तुम बिल्कुल प्रिंस मुराद मालूम हो। अच्छा तो ये किस्सा है। आप दोनों मुझे नकली प्रिंस बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं। प्लीज अशफाक, ये हमारे होटल की इज्जत का सवाल अजी है तो मैं क्या करूं? मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। असली प्रिंस आ गया तो मैं तो मारा जाऊंगा ना। प्लीज इनकार न करो अशफाक, क्या तुम हमारे लिए इतना काम भी नहीं कर सकते? सवाल तो ये है कि वो प्रिंस मुराद ही से शो का इफ्तिताह क्यों करवाना चाहते? पता नहीं, मगर ये काम है बहुत जरूरी। शराब यकीन करो अशफाक, हम ये थोड़ी देर का फ्रॉड इंतहाई मजबूर होकर कर रहे हैं। बोलो, क्या तुम हमारी इतनी मदद भी नहीं करोगे? चलिए, जब मामला इतना नाजुक हो गया है, जो आप कहती हैं कर देंगे। हाँ, किसी ने सच कहा है, एक नई सूरत जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। स्टडी। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। लीजिए मिसरानी, मैंने आपके शहजादे का आधा हिस्सा बना दिया। अब आलिया लिबास लेकर तशरीफ ले आए तो इन्हें मैं कंप्लीट कर दूं। बेदर्द, सर का दर्द बनने की कोशिश ना करो। हाँ मिसरानी, कैसा लगता है? बिल्कुल काटो। तो ये बात है तो नहीं बनते हम शहजादे खुदा के। अरे क्या कर सकते हो? मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था, मैं तो उस प्रिंस के बारे में कह रही थी। आपको उसके लिए भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर वो भी इंसान है। पसंद अपनी अपनी होती है भाई। बैठिए। एक बात है, तुम तो मुझे शहजादे से कहीं ज्यादा अच्छे लगते हो। सच? देख लो। बुरी अभी आ गई। ये रहा आपका लिबास। तौबा तौबा, किस मुश्किल से तैयार हुआ है। मेरा लिबास? सॉरी, आपका लिबास तैयार नहीं हो सका। आप उस रोज मेरा स्लीपिंग सूट पहन लीजिएगा। मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन बदनामी आपकी होगी। जी? क्यों मेरी चिड़िया के गोले? बात नहीं। मोहतरमा, यहाँ चम्मचगिरी नहीं चाहिए। यू शट अप। ये बात है तो मैं चला। अरे अरे सुनिए तो सही, मैंने तो आपको प्यार से कहा था डार्लिंग, आप बुरा मान गए। प्यार से तो गोली मार दीजिए, कोई बात नहीं, जाओ माफ किया। आज तो मिसरानी, आप प्रिंस मुराद को शहजादों वाली नहीं शहजादियों वाली चाल सिखा रही है। मेरे ख्याल से इन्हें कुछ ऐसे चलना चाहिए। माय स्वीट हार्ट, वॉच, ये देखिए। ये है चाल। मर्दाना चाल मैंने चली, जनाना चाल इन्होंने चली। तुम कौन सी चाल चल रहे हो? सबसे अच्छी चाल मेरी थी। चलिए जी, मान लिया कि आप सबसे बड़े चालबाज, कबूतरबाज, बटेरबाज। और फरमाइए। हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, आलू शोरा तरकारी 1 2 3 4। आप लोग को मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। एक बच्चा है जिसका गंदमी रंग है, सर मुड़ा हुआ है, हाथ में चूसनी है, 2 फुट लंबी पूंछ है, मुंह पर छोटी सी दाढ़ी है, पिंजरे में बंद है, जिसका हो हुलिया बताकर मुफ्त में ले जाए। तकरीर वहाँ मैंने करनी है, तुम क्या कर रिहर्सल कर रहे हो? यार मैं माइक टेस्ट कर रहा था। तकरीर शुरू करो। तालियां बजाओ। आलिया। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों। यार ये क्या कर रहे हो? ये तकरीर कर रहे हो या अपने अजीजों का अरब का हाल चाल पूछ रहे हो? ये मॉडर्न जमाना है, ऐसे बोलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। क्यों मिसरानी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। तकरीर वहाँ अंग्रेजी में करनी, उर्दू में? मैं कहता हूँ आजकल के जमाने में उर्दू के साथ थोड़ी सी अंग्रेजी। मतलब ये है कि मैं इस ढोंग से बिल्कुल आजिज आ गया हूँ। मतलब हरोश बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। हाँ तो शाबाश, बोले कैसे करेंगे स्पीच? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज इसलिए हाजिर हुआ हूँ बिकॉज द सिचुएशन ऑफ द कंट्री का तकाजा ये है कि एवरी वन ऑफ अस आपस में मिलजुल के वर्क डे एंड नाइट फॉर द बेटरमेंट। और काफी वक्त हो गया मिस्टर बेग, अब तक तो प्रिंस मुराद को आ जाना चाहिए। घबराइए नहीं, मिस रानी प्रिंस मुराद को लेने गई हुई, अभी आती ही हूँ। लीजिए, वो आ गए। आइए। तशरीफ लाइए प्रिंस।
वेलकम प्रिंस। हम बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। आपकी तारीफ? ये है मिस्टर शाहनवाज, जिन्होंने हमारे होटल में चैरिटी शो का इत्तेमाम किया है। आइए। किस कदर बेवकूफ लोग हैं, तुम्हें असली प्रिंस समझ रहे हैं। यही तो हमारा कमाल है। जी नहीं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी गरीब और नादार लोगों की इमदाद के लिए अक्सर चैरिटी शो कराती रहती है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज प्रिंस मुराद हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बहुत खुश हैं। हमें इस तकरीब में बुलाकर आपने जो इज्जत बख्शी है उसके लिए हम सोसाइटी के बेहद ममनून हैं। हाँ, मैं बरखुरदूर छड़ी टांगने की माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरा चश्मा बददूर हो गया था। मुझे तो आप जानते होंगे, मुझे मिर्जा मुनव्वर जरीफ कहते हैं। लखनऊ का रहने वाला हूँ, उमराव जानादा का मामू हूँ। आप किसके मामू है? हमारे दिल में गरीबों के लिए जज्बात है।
हमें बताया गया है कि सोसाइटी अक्सर गरीब और नादार लोगों के लिए इस तरह के फंक्शन करती है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी राहतों में गरीबों की तकलीफ को नहीं भूलना चाहिए। यतीम और नादार बच्चे, बेवा और बेसहारा औरतें और अपाहज और बीमार लोगों के लिए हमारे दिल में खास जगह होनी चाहिए। मेरा खानदान लट गया है, बरखुरदार जरा कलोरी खाओ, मैं भी आ रहा हूँ। मैं बरखुर दूं, ये तमंचा तुम्हारा है? मैंने कहा आपका शजरा नसब जेम्स बॉन्ड के घराने से तो नहीं मिलता। ये बात मैं कितनी अंग्रेजी बोली है? ये बडलंग कास्ट का भांजा नांगा। हाँ तो खवातीनो हजरात, इन गरीब और नादार लोगों की खिदमत के सिलसिले में मैं भी इंशाअल्लाह आप लोगों से पीछे नहीं रहूंगा। मैं एक मामूली से अतिये का ऐलान करना चाहता हूँ। 25,000। बत्तीस बोर, 28 बोर, 29 बोर, बहुत बोर, ते 54 पै गए मोर। तशरीफ रखिए। जो अपने आप को हुक्म का बादशाह समझ बैठा है, उसकी मनमानी तो इस हद तक बढ़ चुकी है बेटे कि उसने शहजादा मुराद का तारीख बख्तावर भाई को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया? हाँ, और रियासत का वाम उसके जुल्म और मनमानी से तंग आ चुके हैं। यही सब कुछ शहजादे को बताने के लिए मैं यहाँ तक आया। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि ये सब कुछ अब तक मुझसे छुपाया गया। बख्तावर साहब कत्ल हो गए, अम्मी हुजूर पर जुल्म हो रहा है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने से फायदा भी क्या होता बेटे? तुम अकेले उसके जुल्म का तख्ता नहीं उलट सकते थे। अब मैंने कुछ हुर्रियत पसंदों को जमा किया है। हम ये तहरीक घर घर पहुंचा रहे हैं। मेरा मशवरा है कि तुम दोनों फौरन रियासत पहुंचो। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अब क्या इरादा है शहजादा साहब? हम आज और इसी वक्त जाएंगे। चलने की तैयारी कर लीजिए। ऑपरेटर, इस रानी का कमरा दीजिए। कमरे में नहीं? थैंक यू। वेदांत, मुझे राइटिंग पैड देना। सुनिए। यस सर। ये खत इस रानी को पहुंचा दीजिएगा, याद से। राइट। तुम बिल चुका करो। ओके सर। जी हाँ, मैं रेड क्रॉस ऑफिस से बोल रहा हूँ। आप किस वक्त भी तशरीफ ला सकते? आप ऐसी रहती।
फरमाइए। रात दरअसल प्रिंस मुराद से भूल हो गई। उन्होंने जो चेक दिया था वो यहाँ का नहीं, उनकी रियासत के एक बैंक का है। गालिबन वो चेक कैश नहीं हो सकेगा। आप मुझे वो चेक देते, मैं तकरीबन उतनी ही मालियत की रुपए और जेवरात। लेकिन क्या? आप जिस चेक की बात कर रही हैं वो तो कैश हो चुका है। जी कैश हो गया? हेलो ऑपरेटर, रूम नंबर 222 में मिलाओ। क्या बात है रानी? एक गिलास पानी। हाँ? क्या कहा? कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, पानी। मेहरबानी। तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरी घबराहट से, तेरे चेहरे की फीकी मुस्कुराहट से यूँ लगता है रानी जरूर कोई बात है। मुझे जल्दी से बता दे। औरत को ज्यादा देर तक कोई बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। हाँ वादा कर। हाँ ये खबर सुन के तू बेहोश नहीं होगी। हाँ कोशिश करूंगी। तो फिर सुन, वो चेक कैश हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मुराद और अशफाक दो अलग अलग आदमी नहीं। वो प्रिंस का बच्चा हमें अखबारी रिपोर्टर बन के बेवकूफ बना रहा था। जी बहुत अच्छा, मैं अभी बिल आपके कमरे में भेज देती हूँ। जी शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मैडम। ये आपकी बहुत सी डाक जमा हो गई। सुनो जूली, रूम नंबर 222 में जो इशफाक साहब थे, कहीं वो दूसरे कमरे में शिफ्ट तो नहीं हो गए? जी नहीं, वो रात ये होटल छोड़कर चले गए। चले गए? चाचा जी, ये गाड़ी को रुक गई। माफ कीजिएगा सरकार, शायद कुछ खराबी हो गई, मैं अभी देखा। हाँ, चलती का नाम गाड़ी, ड्राइवर है अनाड़ी, कोई पीछे या अगाड़ी, जाएं कहाँ हम दोनों। गाड़ी खराब हो गई है, मैं जरा किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। यहाँ तो दूर दूर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मैं जरा फायर करके देखती हूँ, शायद कोई आ जाए। मददगार आ गए हैं सरकार, आप दोनों बाहर तशरीफ ले आइए।
माँ है मलिका आलिया, जाहिर है कि इस खबर को आप इतनी आसानी से सच कैसे मान सकती हैं, मगर ये हकीकत है कि इस तख्त के वारिस और आपके बेटे मुराद को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। हमें इस बात का दिली सदमा है मलिका आलिया। हालांकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, अब तुम्हारी राह में कोई कांटा नहीं रहा। जी नहीं, हमने तो रियासत की उलझनों से घबराकर यही सोचा था कि जब शहजादा मुराद वापस आए तो हम ये तख्त जो उसकी अमानत है उसके सुपुर्द करते, मगर शायद खुदा को यही मंजूर था। अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि हम बहुत जल्द अपनी ताजपोशी का ऐलान करते हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरे दिल की रानी, जब से आपका रक्स देखा है मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारा इलाज मुश्किल है, मैं आपका जबरदस्त फैन हूँ। क्या आप मुझे अपनी एक ऑटोग्राफ शुदा तस्वीर रवाना कर दें? देखिए, मायूस न कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। ये साहब कौन है? वली मोहम्मद प्रेमी लिखते हैं। तू हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी, तारीफ करूँ क्या तेरी हर बात है प्यारी। शेर तो अच्छा है। ये सारी बकवास तो सुन भी रही है या मैं? सब सुन रही हूँ, बस तुम इन्हें जल्दी से खत्म कर डालो। ये कौन साहब हैं? साहब कौन? मुराद। अरे रानी, ये तो प्रिंस मुराद का खत है। अरे वाकई? हाँ, लेकिन मुझे भी तो बताओ लिखा क्या है? मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। जब तुम्हें मालूम होगा कि अखबार का रिपोर्टर अशफाक दरअसल प्रिंस मुराद है, तो तुम यकीनन मुझसे बहुत खपाओगी। शुक्र है जनाब को ख्याल तो आया। यकीन करो रानी, मुराद ने अशफाक बनकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। झूठा कहेगा, वो सिर्फ तुम्हारे करीब आने का बहाना था। मुझे तुमसे बेपनाह प्यार है और हमेशा रहेगा, ईमान से। मैं तुम्हें हर कीमत पर अपनाने का फैसला कर चुका हूँ। मुझे अचानक रियासत जाना पड़ रहा है। दुआ करो हालात जल्द ठीक हो जाए और मैं लौटाऊं तुम्हें अपनाने के लिए। सिर्फ तुम्हारा मुराद। लो बाबू, गरम गरम दूध पी लो। काश हमें भी कोई दूध पिलाने वाला होता। चुप सरदार, हम तुम्हारे बड़े एहसानमंद। तुम्हें उठाकर यहाँ न लाते तो शायद अब तक उस खट में दम तोड़ चुके। या किसी भेड़िए की दाढ़ों की नजर हो गए होते। भैया बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। मुझे उम्मीद है कि माँ तक भी पहुँच जाए। लेकिन कैसे, ये भी तो सोचो। हाँ, दिस इज प्रॉब्लम। आइडिया, अगर हम इन बंजारों में शामिल हो जाए तो? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम रियासत में बड़ी आसानी से दाखिल हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। बात दिल लगी ना? तो मैं ऐसे करता हूँ, सरदार जी से बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। मरे सारे दुश्मन। वैसे तुम्हारा कैसा है बाबू? अब ठीक हो। तूने मेरी बड़ी खिदमत की है बिंदिया। तो क्या हुआ, जब मुझ पे ऐसा वक्त है तो बदला उतार कर हिसाब बराबर कर देना। तू बड़ी अच्छी है बिंदिया। मैं कोई अच्छी बच्ची नहीं। अच्छा तो तू है। जानते हैं मेरा दिल क्या चाहता है? क्या? कि हर वक्त तुझे देखती रहूं। तू हर वक्त मुझे देखती रहेगी तो सारा काम चौपट हो जाएगा और तेरा बाबा नाराज होगा। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। किसी से नहीं डरती? नहीं डरती हूँ एक बात से, तू अब अच्छा हो गया, अब तू चला जाएगा। हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर मैं ना जाऊँ तो? हाय, मजा ही आ जाए। ये नहीं हो सकता। न तुम बंजारे बन सकते हो न तुम्हारा दोस्त। इनकार मत करो सरदार, हमारे दिल से मत खिलो, खिलौना टूट जाएगा। दरअसल आप लोगों का रहने सहने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया है। हम आप लोगों में शामिल होना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? बंजारों में शामिल होना हंसी मजाक नहीं। मत भूलो सरदार के इस दुनिया में इंसान पैदाइशी बन जा रहा है। अंदाज़े बयां मुख्तलिफ सही, शक्लें मुख्तलिफ सही, लिबास मुख्तलिफ सही, और फिर
मुख्तलिफ सही, लेकिन बेसिकली हम सब बंजारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है बंजारा साहेब कि आप देसी बंजारे हैं और हम मॉडर्न बंजारे हैं। आप जो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। आप शादी कर सकते हैं, हम भी शादी कर सकते हैं। आप बच्चे गवा कर सकते हैं, हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर ये बात है तो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। 100 बार ले चुका है आसमान इम्तिहान हमारा। अगर आप आसमान से गिरे और खजूर में अटके हैं तो आप भी इम्तिहान ले सकते हैं। ये फरमाइए, मैट्रिक इम्तिहान लेंगे, एमए का लेंगे, बीए का लेंगे, बच्चे कब शुरू होंगे? बंजारों का इम्तिहान कुछ और होता है, पढ़ने का नहीं। लिखने नहीं, आज रात को तैयार रहना। वो किस लिए? इम्तिहान के लिए। रेडी रेडी। लो बाबू, दिखाओ अपना कमाल। लाजवाब लोग, बाकमाल परवाज। या अल्लाह सबका भला सबकी खैर, उल्टबाजियां मारने की तौफीक दे। शाबाश, तुम हमारे हर इम्तिहान में पूरे उतरे। तुम हमारे कबीले में शामिल हो सकते हो। शुक्रिया। हम तुम जैसे नौजवान पर फख्र करेंगे। चलो बाबू, अब तुम्हारी बारी। ये मैं अपना फन दिखाओ। अच्छा सरदार, ये क्या गजब कर रहे हैं आप? ये मेरे उस्ताद की नहीं, मेरी तौहीन कर रहे हैं आप। जो मैंने ये फन का मुजाहरा किया है, अल्लाहु अकबर, अपने उस्ताद के पैरों को तो फैल किया है। ये मैंने फन का कोई मुजाहरा नहीं किया उस्ताद। मेरा उस्ताद बहुत बड़ा उस्ताद है। इसे मैदान में लाओ। ये 3 मन का खोता दांतों से उठाएगा, बाल के ऊपर साइकिल चलाएगा, हवा में कलाबाजियां लगाएगा और बसंत वाले दिन गुटिया पतंगे पकड़ के लाएगा। आप उसको बुला रहे हैं? मैं कहता हूँ ये तौहीन है मेरी भी और मेरे उस्ताद की भी। इन्हें अनम फोज बिला मुकाबला मुंतखब करें। बापू, इसकी इम्तिहान की लेने की क्या जरूरत है? चलो हम मान लेते हैं, आज से तुम हमारे कबीले में शामिल हो गए। मुबारक हो बापू, किस्मत ने तुझे हमारे रंग में रंग दिया है। अच्छा बेटे, कल सुबह हम यहाँ से रियासत के लिए रवाना हो जाएंगे। आओ, आप कुछ तुम्हें खिलाऊं पिलाऊं। चलो बाबा बाबा जी। दीवाना बनाऊं, हो जब मेरा हो मैं पायल छनकाऊं।
अपना दीवाना बनाऊं, हो जब मैं राहों में पायल छनकाऊं। सबको परवाना बनाऊं, हो जब मैं राहों में पायल छनकाऊं। अरे जिसे चाहूं मैं अपना दीवाना बनाऊं, हो जब मैं राहों में पायल छनकाऊं। सब खड़े हुए क्या देख रहे हो? इतने अच्छे पटाखे ने डांस किया है, कुछ तो फेंको। थक गई अब आगे कैसे जाएगा? यही तो मैं सोच रही हूँ। हाँ? अच्छा तुम अब मुझे देखो। हाँ मैं कैसा धक्का लगा, गाड़ी डिजल नहीं चलेगी। अच्छे से जोर से। हाँ अरे बाबा जितना दाम होगा उतने तो लगाऊंगी। हाँ हाँ नजर नहीं आता हमारी कार खराब हो गई है और हम धक्का लगा रहे हैं। ये काम आपके बस का नहीं है मेम साहब। तो फिर और क्या करें? कार की छत पर बैठकर पुकार पुकार के लोगों को कहें, हे लोगों हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आओ हमारी मदद करो। जी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। आपकी मदद के लिए ये हाजिर है। शक्ल से तो आप बिल्कुल मैकेनिक नजर नहीं आते। बहरहाल देखिए कार में क्या खराबी है? ये कार की खराबी तो मैं दूर नहीं कर सकता। हाँ? अलबत्ता आप दोनों को लिफ्ट दे सकता हूँ। कहिए कहाँ जाना? हमको कहीं पर भी जाना हो। तुम्हें इससे मतलब? माफ कीजिएगा, इस रियासत में हमारे हुक्म के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। ओह आई सी। अब मेरे अकल शरीर में आया कि आप इस इलाके के I mean, बदमाश है। फॉर योर स्वीट इंफॉर्मेशन, बदमाश नहीं, इस रियासत का प्रिंस, शहजादा जी, यानी रियासत का मालिक। जी जी जी। इसमें हैरत की कौन सी बात है? क्या मैं आपको शहजादा नहीं लगता? जी क्यों नहीं, मगर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप शहजादे हैं? आपने पहले पूछा नहीं तो मैं बताता कैसे? खैर छोड़िए इस बात को, चलिए हम आपको आपकी मंजिल तक तो पहुंचाएं। हमारी कोई मंजिल नहीं, हम यहाँ सैर सियाहत के लिए आए। I mean, बस्ती बस्ती गांव गांव शहर घूम रहे। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड हॉबी। फिर तो आप हमारी रियासत के शाही मेहमान यानी स्टेट गेस्ट हैं और आपको एंटरटेन करना हमारा फर्ज। दोस्तों, हैरान होने की जरूरत नहीं, ये नौजवान तुम्हारा शहजादा मुराद। दोस्तों, मैं समझा था कि सच और झूठ की इस लड़ाई में मैं अकेला, लेकिन आज आप सबको देखकर मेरे हौसले दो चंद हो गए। मुझे यकीन हो चला कि हम सब मिलजुल कर बहुत जल्द जमाल के जुल्म का खात्मा कर देंगे। बगावत हमारा मकसद नहीं, तकलीफ फैलाना हमारा शेवा नहीं, हम सिर्फ अपना जायज हक चाहते हैं।
और इसके लिए हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना। ये सारे हुर्रियत परस्त तुम्हारे इंतजार कर रहे थे मुराद। अब जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। शुक्रिया दोस्त। इस तहरीक को जिंदा रखो, इस जज्बे को बेदार रखो। मैं इस रोशनी को गवाह बनाकर अहद करता हूँ, इस जुल्म के अंधेरे खत्म करके दम इन बागियों को जिंदा या मुर्दा हमारे हुजूर पेश किया। आपका मुजरम हाजिर है। तो तुमने हमारे खिलाफ बगावत करने की जरूरत की। जानते हो इस जुर्म की कम से कम सजा मौत है। जानता हूँ। वतन से मोहब्बत करने वाले हमेशा हंसकर मौत को गले लगा लेते। खामोश बदजुबान! इस कमीने के बाकी साथी का हमें अफसोस है योर हाइनेस, इसके बाकी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कोई बात नहीं, हम इस कुत्ते की मदद से इसके साथियों का पता चलाने में कामयाब हो जाएंगे। इसे जिंदान में फेंक दो और इस पर इतना जुल्म करो, इसकी बागी जुबान अपने साथियों का पता बताने पर मजबूर हो जाए। ले जाओ इसे। मेहरबान, हम अपने मेहमानों के आने की खुशी में एक जश्न मनाना चाहते हैं। जो हुक्म योर हाइनेस। रियासत में बंजारों का काफिला हुआ है। इजाजत हो तो आज रात जश्न में उसे बुला लिया जाए। अच्छा ख्याल। क्यों मिस्रानी? जैसी आपकी खुशी। जग में सभी बहरूपिए भैया, कौन मगर पहचाने। झूठे चेहरे, झूठी बातें, झूठे सब याराने। जग में सभी बहरूपिए भैया। भैया भैया ताकसीना दिन गिना दिन भैया। भैया भैया ताकसीना दिन गिना दिन भैया। जग में सभी बहरूपिए भैया। रंग बदलती इस दुनिया में, रंग बदलते लोग ले। एक खुशी के पीछे अक्सर कैसे कैसे रोग मिले। दुनिया है बसेरा, कौन तेरा कौन मेरा, प्यार सबका यहाँ है रुपैया। भैया ताकसीना दिन भैया भैया ताकसीना दिन गिना दिन भैया। ताकसीना दिन भैया भैया ताकसीना दिन गिना दिन भैया। जग में सभी बहरूपिए भैया।
तुझको धोखा देने वाला, जग को धोखा देने वाला, धोखा अपने साथ करे। किस लिए मैं आज बोलूं, यूं ही चलता है जीवन का पहिया। भैया 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 कासना दिन दिना दिन भैया भैया कासना दिन दिना दिन भैया। जग में सभी बहरूपिए भैया। सच्चा हकदार हो आखिर हक उसे मिल ही जाता है। कोई माने या न माने, डूब जाती है कागज की नैया। भैया 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 कासना दिन दिना दिन भैया, कासना दिन भैया भैया कासना दिन दिना दिन भैया। जग में सभी बहरूपिए भैया। नगर पहचाने, झूठे चेहरे झूठी बातें झूठे सब याराने, जग में सभी बहरूपिए भैया। बहुत अच्छा गाते हो नौजवान, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है सरकार, गरीब बंजारा हूँ, वैसे सब मुझे राजा कहते हैं। राजा? और ये तुम्हारी रानी है? ये बेचारी गलियों में नाचने वाली रानी कैसे हो सकती? रानी तो ये है जो आपकी गलियों पे बैठी। मेम साहब को शायद हमारा गाना पसंद नहीं आया। अजी पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, ये तानसेन की हवेली नहीं है, राजा साहब का दरबार है। नहीं नहीं, हमें तो बहुत पसंद आया। तो फिर कुछ इनाम निकालिए। कोई इनाम निकालिएगा, तलवार मत निकालिएगा। अरे भाई ये हमारी मेहमान है, इनकी तरफ से हम तुम्हें इनाम देंगे। अरे सरकार ये क्या गजब कर रहे हैं आप, इतनी कीमती अंगूठी, ये तो हम बेचते हुए पकड़े जाएंगे। मेरा मतलब है सोने की अंगूठी के लिए सोने के हाथ होने चाहिए, क्यों राजा? अच्छा तुम्हारा इनाम उतार रहा, अनकरीब हमारी ताजपोशी का जश्न होने वाला है, उस रात हम तुम्हें फन दिखाने का मौका देंगे और इनाम भी देंगे। वो रात तो आ लेने दीजिए सरकार, ऐसा हंगामा होगा कि आप भी याद करेंगे। अच्छा अब तुम लोग जा सकते। सरकार जान का किराया तो दे दो। आइए विश्राम। समझ में नहीं आता रानी और आलिया वहाँ कैसे पहुँचा? किराए की साइकिल लेकर पहुँच गया हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रानी और जमाल का क्या नाता है। तो यूँ कहिए ना कि आप रानी को जमाल के साथ देखकर जलकर कबाब हो गए। बेदर्द आलीजा, आप यकीन कीजिए रानी आपसे नाराज है। क्यों? आप उसे मिलकर नहीं आए, वैसे उसका नाराज होना लाजमी। मैं उसे मना लूँ। बड़ी देर हो गई तुम्हारे मेहरबान साहब मिलने आए। उन्होंने वादा किया था कि मुझे अम्मी से मिलवाएंगे, और अजीब बात है मैंने उन्हें दरबार में भी नहीं देखा। जीती रहो, लेकिन हमने तुम्हें पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम रानी है, मैं कुछ दिन पहले महल में आई हूँ। बैठो बेटी। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर हमारे बेटे मुराद की है। तो आप मुराद की अम्मी हैं? हाँ, लेकिन तुम हमारे मुराद को कैसे जानती हो? जब वो लंदन से वापस आई थी तो उसी होटल में ठहरे थे जहाँ मैं रक्स किया करती थी।
तो तुम रक्कासा हो? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि मुराद कहाँ है? मुराद कहाँ? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुमने सवाल ही ऐसा पूछा है बेटी, हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या जवाब दें। मुराद को हमसे तकदीर ने छीन लिया, उसे चंद डाकुओं ने कत्ल कर दिया। ये आप कैसे कह रही हैं? वही जो हमें बताया गया है, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। लेकिन जमाल कहता है कि ये खबर सच है। जमाल कह रहा है? हाँ बेटी, वो बहुत जालिम है। तख्त का सच्चा हकदार हमारा मुराद था, लेकिन हमारे टुकड़ों पे पलने वाले इस नमक हराम ने मुराद की गैर मौजूदगी में तख्त पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया। अगर खुदा न खास्ता मुराद की मौत की खबर सच्ची है, तो इसमें भी हमें जमाल का हाथ मालूम होता है। लेकिन तुम ये सब सुनकर रोने क्यों लगी? बस करो रानी, खुदा के लिए आलिया मुझे तना छोड़ दो, ताकि मैं अपनी मोहब्बत की मौत पर जी भर के रो तो सकूं। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ रानी, लेकिन एक लम्हे के लिए ये तो सोचो कि ये खबर झूठ भी हो सकती है। मुराद की अम्मी मुझे कैसे झूठी खबर दे सकती है? जमाल बहुत तैयार आदमी है, उससे कुछ बैद नहीं। हो सकता है उसने माँ को मुराद के मरने की झूठी खबर दे दी हो। मेरा ख्याल है रानी, हमें इस बात की तस्दीक करनी चाहिए। वो किस तरह? हमें सैर के बहाने रियासत का कोना कोना ढूंढना चाहिए। अगर मुराद यहाँ हुआ तो हमें फौरन मिल जाए। तुम सब अच्छी तरह जानते हो हम अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं, अगर उस शख्स को कभी माफ नहीं कर सकते। दोस्त बनकर हमसे दुश्मनी करे, हुर्रियत पसंद का फरार हो जाना तुम सब के लिए जिल्लत अमेज। कौन है जो बज़ाहिर हमारा बनता है, हमारे खिलाफ साजिश कर रहा? योर हाइनेस, हम सब ने आपके साथ जानेसारी का अहद किया है, फिर भला हम में से कोई आपके खिलाफ साजिश कैसे कर सकता है? योर हाइनेस, इस महल में सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, और वो है मलिका आलिया। मलिका आलिया? अरे भैया, अरे भिंडिया माथे की चमके की। क्या हो गया तुझे? बंजारों में आकर बंजारा ही बन गया। शहजादा साहब, बात यह है कि मुझे यूं लगता है जैसे मेरे दादा पर दादा की इन बंजारों से कोई रिश्तेदारी थी। मेरी मैया बहुत अच्छी ढोलक बजा लेती है। अब्बा जान, मैं बहुत बुरी खबर लाया हूँ बेटे। उस जालिम ने मलिका आलिया को जिंदान में डाल दिया। क्या? तो उसकी मौत करीब आ गई। हाँ बेटे, अब हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वो बदबख्त जमाल तख्त पर किसी सांप की तरह बैठ गया। शहजादा साहब, जल्द चलिए, सांप को उस लाठी से मारे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नहीं, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। इस वक्त जल्दबाजी हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कालू? बिंदिया मुझे बहुत अच्छी लगी है सरदार, अगर तुम चाहो तो। होश में रहा करो, शक्ल देखी आईने में। बिंदिया से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम अपने लिए डेरे में किसी और लड़की को देख लो, उससे मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। बाबू, अरे क्या है, पागल तो नहीं हो गई? वो अपना राजू है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? बंजारा नहीं, इस रियासत का शहजादा है। तुझे कैसे पता चला? बाबू, मैंने अपने कानों से सुना है। महल का एक आदमी उससे मिलने आया था। मुझे तो पहले ही शक था, इतना खूबसूरत शहजादा ही हो सकता है। सरदार, बिंदिया हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अगर शहजादे को गिरफ्तार करवा दें तो बहुत इनाम मिलेगा। ठीक, किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। आओ चलो, महल वालों को बता दे। बाबू, क्या तुम उसे गिरफ्तार करा दोगे? नहीं तो क्या, घर आई हुई दौलत को ठुकरा दूं? नहीं बाबू, ये जुल्म है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम क्या लगती हो शहजादे की? चल हट, रास्ता छोड़ दे। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आग तो खराब नहीं हो गया तेरा? जानती हो अगर वो गिरफ्तार हो गया तो हमें ढेर सारे रुपए मिलेंगे, जिंदगी में ऐश करेंगे।
बापू ऐसा न कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई मेहमानों के साथ भी ऐसा सुलूक करता है। बापू अगर तू अपने इरादे से बाज न आया तो मैं अभी जाके शहजादे को सब कुछ बता दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। कालू इसे रस्सियों से बांध दो और इस पर पहरा बैठा दो। बापू बापू छोड़ो छोड़ो। क्या कहते हो? ये कैसे मुमकिन है? शहजादा मुराद तो मर चुका है। यकीन करें हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। वो नौजवान जिसने उस रोज दरबार में गाना गाया था असल में बंजारा नहीं, शहजादा मुराद है और हमारे काफिले में मौजूद है। आप खुद चलकर देख लें। कोई माने या न माने, डूब जाती है कागज की नैया। अगर ये सच है तो हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे। शहजादे मुराद की गिरफ्तारी का इनाम और तुम्हारी वफादारी का सिला बहुत बड़ी दौलत की शक्ल में दिया जाएगा। इसे शायद तुम संभाल भी ना सको। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। लेकिन याद रखना, अगर ये सब कुछ गलत साबित हुआ तो तुम्हें इस मजाक की ऐसी सजा दी जाएगी कि तुम तमाम उम्र याद रखोगे। हुजूर, मेरी राय है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आप कुछ सिपाही हमारे साथ रवाना कर दें। सिकंदर और पाशा, सिपाहियों का दस्ता लेकर सरदार के साथ जाओ। हम अपने दुश्मन को जल्द से जल्द अपने कदमों में देखना चाहते हैं। और हाँ सुनो, हमारे उन दोनों मशीरों को भूखे